एक टाइम मेरी 100 लोगों की टीम थी, लेकिन आज की डेट में मेरी टीम में एक भी व्यक्ति काम नहीं कर रहा। एक नेटवर्कर का नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में सबसे बड़ा चैलेंज, सबसे बड़ी उसको प्रॉब्लम आती है कि वो टीम बना तो लेता है लेकिन बार बार उसकी टीम टूट जाती है। और इसमें सबसे बड़ी गलती उस टीम की नहीं होती, इसमें सबसे बड़ी गलती होती है उस टीम लीडर की, जो अपनी टीम को जोड़े रखना नहीं जानता, अपनी टीम से काम करवाना नहीं जानता, अपनी टीम को रिटेन करना नहीं जानता। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग को इसलिए ज्वाइन करता है कि एक टाइम के बाद अगर वो काम ना भी करे तब भी उसको पैसा आए, एक टाइम वो काम ना भी करे तब भी उसको रॉयल्टी इनकम आए। और ये पॉसिबल तब होगा जब उसकी एक मजबूत टीम बनेगी। मजबूत टीम बनने के बाद वो काम करेगी तब उसको रॉयल्टी इनकम आएगी। अगर नेटवर्क मार्केटिंग में रॉयल्टी इनकम तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको रिटेंशन सीखना पड़ेगा, आपको टीम को कनेक्टेड कैसे रखना है यह सीखना पड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग में किसी को जोड़ना और उसको हमेशा जोड़े रखना, ये दोनों अलग चैप्टर है। किसी को जोड़ना बहुत आसान है, लेकिन उसको जोड़े रखना और उससे काम करवाना, इसके लिए आपके पास स्किल्स होना जरूरी है। इसके लिए आपके पास कंप्लीट एक लीडरशिप होना जरूरी है। अगर आप में लीडरशिप नहीं है तो टीम तो बना लोगे लेकिन बार बार टूट जाएगी। आज अगर ये कंप्लीट ट्रेनिंग आपने अटेंड कर ली तो आप रिटेंशन में मास्टर बन जाएंगे। आप अपनी टीम को हमेशा कनेक्टेड रखना सीख जाएंगे, आप अपनी टीम से हमेशा बड़ा काम करवाना सीख जाएंगे। आज इस रिटेंशन की ट्रेनिंग में 5 पॉइंट बताऊंगा। अगर ये 5 पॉइंट आपने फॉलो कर लिए तो आपकी टीम कभी नहीं टूटेगी, आपकी टीम वो करेगी जो आप बोलेंगे। लेकिन शर्त एक ही है कि इन चीजों को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, खुद के ऊपर लागू करना पड़ेगा। ये वीडियो देखने से आपको समझ में आ जाएगा कि आज तक आपकी टीम क्यों टूटी थी और अब कैसे आप अपनी टीम को बचा सकते हैं, अब कैसे आप अपनी टीम से बहुत बड़ा काम करवा सकते हैं। रिटेंशन का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है रिलेशनशिप। अगर आप अपनी टीम से वो काम करवाना चाहते हैं जो आप चाहते हैं तो आपको अपनी टीम के साथ एक हेल्दी रिलेशन बिल्ड करना पड़ेगा। अगर आप हमेशा अपनी टीम के साथ एक रोबोटिक व्यवहार कर रहे हैं तो आपकी टीम वो कभी नहीं करेगी जो आप चाहते हैं। आपकी टीम आपका ऑर्डर कभी नहीं मानेगी। आपकी टीम आपके कहने पे तब काम करेगी जब आपने उनके साथ एक अच्छा रिलेशन बिल्ड किया है, एक हेल्दी रिलेशन बिल्ड किया है। अब बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि सर किसी भी व्यक्ति के साथ, अपनी टीम के साथ कैसे हेल्दी रिलेशन बिल्ड करना है, किस तरीके से हम अपनी टीम के साथ एक अच्छा रिलेशन बना सकते हैं। तो इस पॉइंट को बड़े ध्यान से समझना। सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे बड़ी गलती इसी पॉइंट में होती है। एक चीज साथ के साथ नोट करना कि कहीं ये गलती मैंने तो नहीं करी है। सबसे पहला है ट्रस्ट। ट्रस्ट एक स्टिकर की तरह होता है, एक बार अगर उतर गया तो दोबारा उतनी मजबूती से कभी नहीं चिपकेगा। अगर आप अपनी टीम से बहुत बड़ा काम करवाना चाहते हैं तो याद रखना, कभी भरोसा ना टूटे। अपनी टीम का आपके प्रति कभी भरोसा ना टूटे। अगर एक बार टूट गया तो दोबारा उतनी मजबूती से नहीं रहेगा। अगर 2 बार टूट गया तो दोबारा कभी बनेगा भी नहीं। तो ट्रस्ट का ध्यान रखना है, आपकी टीम आपके ऊपर भरोसा करे, ये आपको ख्याल रखना है हमेशा। दूसरा है ऑनेस्टी, ईमानदारी। अगर आपने अपनी टीम के प्रति नहीं रखी, आप अगर ईमानदार हैं तो आपकी टीम भी आपके प्रति ईमानदार रहेगी। आप अगर ईमानदार हैं तो आपकी पूरी टीम अपनी सारी टीम के साथ ईमानदार रहेगी। आप में अगर कुछ गड़बड़ी है तो पूरी टीम के अंदर वो प्रॉब्लम आएगी। अच्छाई और बुराई दोनों ऊपर से नीचे की तरफ आती है। बुराई है तो पूरी टीम में आएगी, अच्छाई है तो पूरी टीम के अंदर आएगी। ईमानदारी आपके अंदर होनी चाहिए, तभी आप किसी व्यक्ति के साथ एक अच्छा रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट है सपोर्ट। दिल से होना चाहिए, दिखावे का सपोर्ट नहीं होना चाहिए। आपकी टीम में इक्वल सपोर्ट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी का ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं और किसी का फोन ही नहीं उठा रहे हैं। कोई ज्यादा आज करंट टाइम में बिजनेस ज्यादा कर रहा है उसको ज्यादा सपोर्ट कर रहे हो, और जिसका बिजनेस अब कम चल रहा है उसको आप बिल्कुल सीरियस नहीं ले रहे हो, उसका आप फोन ही नहीं उठा रहे हो। तो ये सबसे बड़ी गलती है। हो सकता है अभी करंट टाइम में जिसका बिजनेस बहुत बड़ा है, हो सकता है 6 महीने के बाद वो इस बिजनेस से बाहर निकल जाए, और जो अभी जिसका बिजनेस बहुत थोड़ा सा चल रहा है, बहुत धीमे चल रहा है, हो सकता है वो आने वाले 6 महीने में एक सुपर फास्ट बिजनेस को चला ले। तो कभी किसी को अंडर एस्टिमेट मत करना, कभी किसी से भेदभाव नहीं करना, इक्वल सपोर्ट करना है। उसके बाद है रिस्पेक्ट।
ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि किसी की लेवल से आप रिस्पेक्ट कर रहे हो कि ये मैनेजर है तो इसकी ज़्यादा रिस्पेक्ट करूं, ये असिस्टेंट सुपरवाइजर है तो इसकी कम रिस्पेक्ट करूं। इक्वल रिस्पेक्ट होनी चाहिए। अगर आप इज्जत देंगे तो आपकी टीम आपको इज्जत देगी। हर एक व्यक्ति का हक होता है उसको रिस्पेक्ट मिले। आपकी टीम का हर एक व्यक्ति इसका हकदार है कि आपसे उसको रिस्पेक्ट मिले। हर व्यक्ति की रिस्पेक्ट करनी है तो ही हर व्यक्ति आपकी रिस्पेक्ट करेगा। म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी चाहिए, भेदभाव इसमें भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद है दोस्तों फ्री फ्रॉम थ्रेट्स। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं जिसकी वजह से उनकी टीम टूट जाती है। अगर ये गलती आप करोगे तो गारंटी है आपकी टीम एक दिन जरूर टूट जाएगी। कभी किसी को धमकी मत दो। इस महीने में अगर तुमने इतना बिजनेस नहीं किया तो मैं तेरे से बात नहीं करूंगा, मैं तेरे को मीटिंग नहीं दूंगा, इस महीने तुझे इतना काम करना ही करना पड़ेगा। इस प्रकार का कोई थ्रेट्स नहीं आपको देना। अगर आप थ्रेट्स देते हैं तो आपकी टीम टूटेगी। आपको अपनी टीम से प्यार करना है। आपकी टीम ही आपके लिए खेती है, आपकी टीम ही आपके लिए एक बहुत बड़ा शोरूम है, आपकी टीम ही आपकी रोजी रोटी है। तो दिल से आपको अपनी टीम से प्यार होना चाहिए। जहां भी मंच पे गए हो, जहां भी आपको किसी भी प्रकार की सक्सेस स्टोरी बताने का मौका मिला है तो आपकी टीम का जिक्र जरूर होना चाहिए कि आप अपनी टीम से कितना प्यार करते हैं। ये नहीं होना चाहिए कि सब कुछ मैं ही कर रहा हूं ना, मैं आज जो भी हूं अपनी टीम की वजह से हूं। अपनी टीम से प्यार होना चाहिए और ये पॉइंट मिस मत करना। बहुत सारे लोग इस पॉइंट पे भी चूक कर देते हैं। बहुत सारे लोगों की बहुत बड़ी टीम है लेकिन सारी विकलांग लोगों की टीम है। विकलांगता क्या होती है, उसको मीटिंग देना नहीं आता, उसको इनवाइट करना नहीं आता, क्योंकि सारा काम वो खुद ही करके दे देता है। फॉर्म भरना है मैं भर देता हूं। आपको जिम्मेवारी शेयर करनी। अगर आप एक सच्चे लीडर हैं, एक अच्छे लीडर हैं, तो आपको अपनी टीम को अलग अलग जिम्मेवारी शेयर करनी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करनी है। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देंगे वो कभी नहीं सीखेंगे। उसके बाद है फेयरनेस। आपकी जितनी भी बड़ी टीम है, चाहे 1000 लोगों की टीम है, 5000 लोगों की टीम है, आपको निष्पक्ष रहना है। ऐसा नहीं कि किसी का ज्यादा पक्ष ले लिया और किसी का कम पक्ष ले लिया, डाउनलाइन का कम ले लिया, अपलाइन का ज्यादा ले लिया। निष्पक्षता होनी चाहिए। किसी ने आपकी टीम में कोई भी गलती करी है तो उसी तरीके से वही एक्शन लोगे। ऐसा नहीं कि वो बहुत बड़े लेवल पे है तो आप उसमें भेदभाव कर दे, पक्षपात कर दे। फेयरनेस होना चाहिए, हमेशा निष्पक्षता होनी चाहिए। इस पॉइंट की वजह से आप अपनी टीम को हमेशा अपने साथ जोड़े रख सकते हैं। अगर आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे तो आपकी टीम आपके साथ कभी काम नहीं करेगी। आपको कॉम्प्रोमाइज करने पड़ेंगे। आपको शादी छोड़नी पड़ सकती है किसी की, आपको किसी का बर्थडे पार्टी छोड़नी पड़ सकती है अपनी टीम के लिए। मान लीजिए किसी की कल शाम के 6 बजे कोई पार्टी है और उसी टाइम पे आपकी टीम को आपकी ज़रूरत है, तो आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। आपको उस पार्टी को अवॉइड करना पड़ेगा। अगर अवॉइड नहीं करोगे तो शायद टीम के अंदर भेदभाव आ जाएगा। आपकी टीम धीरे धीरे टूटने लग जाएगी। जब आप इंपॉर्टेंट काम को छोड़कर इसको डेलीगेट कर देते हो, अपनी टीम, जहां आपको अपनी टीम की जरूरत है वहां आपको प्रेजेंट रहना है। इस प्रकार का कॉम्प्रोमाइज आपको करना पड़ेगा। उसके बाद है अंडरस्टैंडिंग। आपको अपनी टीम के प्रति अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आपके पूरे ग्रुप को आपके प्रति अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आपकी पूरी टीम को हर एक चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। वो चाहे बिजनेस से रिलेटेड हो, व्यवहार से रिलेटेड हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड हो, या किसी भी तरीके की कोई भी स्किल्स हो, उसकी अंडरस्टैंडिंग उसके अंदर होनी चाहिए। उसके बाद है दोस्तों काइंडनेस। मैं कहता हूं जिस आदमी में दया नहीं होती वो आदमी नहीं होता, वो पशु के समान है। पशु में और आदमी में इतना ही फर्क होता है कि पशु के अंदर दया नाम का कोई फीचर नहीं होता और आदमी के अंदर दया होती है। यही डिफरेंस होता है एक पशु और आदमी के अंदर। आप में अगर दया नहीं है, आपकी टीम के प्रति आप में दया नहीं है, तो याद रखना ऊपर वाला सब देख रहा है। आपके अंदर ये दया होनी चाहिए कि यार इसका बिजनेस थोड़ा सा वीक चल रहा है, इसको ज्यादा सपोर्ट देने की जरूरत है। आपको अपनी टीम के प्रति काइंड रहना है। आप में दया होनी चाहिए अपनी टीम को लेकर। उसके बाद है दोस्तों इक्वलिटी। सब एक जैसे आपके लिए। ये पॉइंट मैंने 2 बार आपको बता दिया। एक जैसे हैं सारे लोग, चाहे वो किसी भी लेवल पे है, चाहे वो दूसरा कितना भी छोटे लेवल पे है, सब आपके लिए एक जैसे हैं। सारे लोग आपके लिए एक जैसे हैं। फ्री फ्रॉम प्रेशर। किसी को प्रेशर नहीं करना है कि इस महीने इतना बिजनेस करना ही करना है, अगर नहीं हुआ तो सेल्फ परचेजिंग कर ले। प्रेशर अगर आपने दे दिया फोन ही नहीं उठाएगा। कोई प्रेशर नहीं देना। किसी का अगर बिजनेस नहीं चल रहा है तो उसको चेक करो,
उसकी कमजोरी को वॉच करो, उसकी वीकनेस को देखो, उसके साथ मीटिंग करो कि तेरे को प्रॉब्लम क्या आती है, बार बार तू टारगेट बनाता है, क्यों नहीं हो रहा, क्या प्रॉब्लम आती है, मेरी कहाँ जरूरत है। ये उससे भी ज़्यादा इफेक्टिव है जो आप प्रेशर दे रहे हैं। प्रेशर से आपकी टीम टूट जाती है। ये सारे पॉइंट्स है जिससे आप अपनी टीम के साथ एक अच्छा, एक हेल्दी रिलेशन बिल्ड कर सकते हैं। अगर इनमें से कोई भी पॉइंट आप चूक कर रहे हैं तो आपकी टीम आपके साथ कभी काम नहीं करेगी। इनमें से एक भी पॉइंट पे चूक कर रहे हैं तो याद रखना, आपकी टीम आपके साथ कभी कनेक्ट नहीं रह सकती, आपकी टीम रिटेन नहीं रह पाएगी, आपकी टीम एक दिन टूट जाएगी। द पावर ऑफ एक्सेप्टेंस। इस दुनिया में किसी भी व्यक्ति को जानबूझकर भी तुम चेंज नहीं कर सकते। या तो तुम एक्सेप्ट कर सकते हो या रिफ्यूज कर सकते हो, लेकिन चेंज नहीं कर सकते। किसी भी डर से तुम किसी आदमी को चेंज नहीं कर सकते। इस दुनिया में जितने भी डिवोर्स होते हैं, पति पत्नी के बीच में जितने भी डिवोर्स होते हैं, उसमें सबसे बड़ी गलती वो ये करते हैं कि वो चेंज करने की कोशिश करते हैं, वो डरा धमका कर चेंज करने की कोशिश करते हैं। चेंज कभी नहीं होगा। स्वीकार अगर आपने कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो गुंजाइश है कि वो चेंज हो जाए। आपकी टीम में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बार बार टारगेट बनाते हैं, बार बार अचीव नहीं करते हैं। उसको एक्सेप्ट करना है, उसको चेंज करने की कोशिश मत करो। उसकी एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है उसके ऊपर बात करो, क्योंकि आपके हाथ में सिर्फ दो ही चीजें हैं, या तो आप एक्सेप्ट करके उसको चेंज कर लो या फिर रिफ्यूज कर लो। लेकिन प्रेशर देकर, किसी भी प्रकार का डरा धमका कर आप चेंज नहीं कर सकते। अपनी टीम को हमेशा कनेक्टेड रखने के लिए दूसरा पॉइंट, फॉलो अप। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं जो इस पॉइंट पे बहुत बड़ी चूक कर देते हैं। जैसे ही बिलिंग होती है फोन करना ही छोड़ देते हैं। बोले यार अब तो बिलिंग हो गई, अब फोन क्या करना है। याद रखना, अगर बिलिंग के बाद आपने फॉलोअप करना छोड़ दिया, वो जानबूझकर, चाहे उसको प्रॉफिट भी हो रहा है तब भी आपको मतलबी समझकर आपको छोड़ देगा कि यार आज तक तो बड़े कॉल कर रहा था, जैसे ही मैंने बिलिंग करी इसने फोन करना ही छोड़ दिया, मतलबी समझकर आपको छोड़ देगा। फॉलोअप करना बहुत जरूरी है। और फॉलोअप किस तरीके से आपको करना है मैं आपको बताता हूं। आपको एक प्रोफाइल मेंटेन करनी है आपके कस्टमर की, आपके जितने भी एफवीओज हैं, जितने भी टीम मेंबर्स हैं, उसकी एक प्रोफाइल मेंटेन करनी है। आपने 10 नाम लिखे, उसका लेवल लिखा, कब किया और इनका अगला लेवल कौन सा है, लेवल अप कौन सा करना है। और इसी के साथ में कस्टमर जो है, जो यूजर बेस है आपका, इसको टूथपेस्ट दी है 11 तारीख को, तो उसको रीचेक करोगे तो डबल ऑर्डर मिलेंगे। आपने फोन किया, हाँ जी विकास जी आपकी टूथपेस्ट को 3 महीने हो चुके हैं, उसको बहुत अच्छा लगेगा और ऑर्डर भी मिलेगा। किसी ने 2 महीने पहले असिस्टेंट सुपरवाइजर किया, उसकी भी डेट है आपके पास। पूरी एक प्रोफाइल मेंटेन होनी चाहिए आपके पास। और किसी को आपने ज्वाइन कराया है, उसके अगले 24 घंटे के अंदर अंदर आपको उसको दोबारा फॉलोअप करना है। अगर आपने किसी को ज्वाइन करा दिया और फोन नहीं किया, भले बार बार फोन कर दिया, ज्वाइन करा दिया, अब तो वही फोन करेगा, ये गलती मत करना। 24 घंटे के बाद धीरे धीरे भूल जाएगा। 10 दिन के बाद फोन करोगे तो वो भूल ही जाएगा कि आपने ज्वाइन कहां करवाया था मुझे। आपको हर सिंगल डे की एक टू डू लिस्ट तैयार करनी है कि कितने लोगों को फॉलोअप करना है। हर एक सिंगल डे आपको लोगों को फॉलोअप करना है, क्योंकि ये काम फॉलोअप करने का ही है। जब भी किसी का फॉलोअप का नंबर है, आपने अपॉइंटमेंट ले ली, तो उसको कैलेंडर में फिक्स कर दो, नहीं तो याद नहीं रहेगा। आपको अगर किसी से 6 बजे बात करनी है तो राइट 6 बजे कॉल जाना चाहिए। इससे आपकी टाइम की पंक्चुअलिटी पता लगती है। आपने 6 बजे का अपॉइंटमेंट लिया और 9 बजे कॉल करोगे तो आप अच्छे नहीं लगोगे, आपकी टीम वही करेगी जो आप करेंगे। आपने अगर किसी भी प्रकार की गलती करी है तो आप किसी को करेक्ट करने का हक खो देंगे। तो इस तरीके से आप अपनी टीम को हमेशा फॉलोअप करते रहें। यह कोई जरूरी नहीं कि हर दिन आप किसी को कॉल कर करके ही फॉलोअप करें। आप सोशल मीडिया के थ्रू भी फॉलोअप कर सकते हैं। आप व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज छोड़ दीजिए, हाँ जी विकास जी कैसे हैं, आज सुबह से मेरी बात नहीं हुई है, जब भी फ्री हो मेरे को कॉल करना। सोशल मीडिया से भी आप उनको फॉलोअप कर सकते हैं। तो फॉलोअप करना बहुत ज़रूरी है। और एक बात याद रखना, आपकी जो प्रेजेंस है हमेशा एक्टिव रहनी चाहिए। अगर मान लीजिए आपकी टीम में 20 लोग हैं, उन 20 लोगों से पिछले 20 दिनों से बात नहीं हुई, तो मानो कि वो 20 की 20 दुकानें आपकी बंद पड़ी है। आपकी प्रेजेंस हमेशा एक्टिव रहनी चाहिए। आप अगर उसको फोन नहीं करोगे ना, तो सामने वाला एक बात सोचेगा कि सर कहीं बिजी है, अभी काम नहीं कर रहे हैं। आप अगर फोन कर रहे हो तो ही उनको लगेगा कि सर काम कर रहे हैं। तो जो आपकी प्रेजेंस है वो हमेशा एक्टिव होनी चाहिए। जिम्मेवारी क्या है?
अगर आप अपनी टीम को हमेशा कनेक्टेड रखना चाहते हैं तो ये आपकी जिम्मेवारी है और आपको जानना है। सबसे पहली जिम्मेवारी है कि आपकी टीम के हर एक व्यक्ति को ये क्लियर होना चाहिए कि मैं क्यों कर रहा हूं इस बिजनेस को। वाई क्लियर होनी चाहिए एंड हाउ क्लियर होनी चाहिए। क्यों करें इस बिजनेस को, कैसे करें, ये आपकी जिम्मेवारी है, ये क्लियर करवाना है। कुछ प्रेजेंटेशंस आपको उसके साथ मिलकर दिखानी है। उसको बोलना है कि जैसे मैं प्रेजेंटेशन दे रहा हूं उस तरीके से तुझे देनी है। तो मेरी बात को ध्यान से सुनना ताकि आगे चल के तेरे को भी इस तरीके से ट्रेनिंग देनी है, इस तरीके से प्रेजेंटेशन आपको देनी है। ये आपकी जिम्मेवारी है कि कंपनी का एथिक्स क्या है, कल्चर क्या है, इसके बारे में बताना। ये आपकी जिम्मेवारी है। ये आपकी जिम्मेवारी है कि उसका गोल सेट करे कि अगले 3 महीने में क्या गोल है, अगले 6 महीने का क्या गोल है, अगले 1 साल का क्या गोल है। यह आपकी जिम्मेवारी है कि आपकी टीम के हर एक व्यक्ति के पास गोल सेटिंग होना चाहिए। यह आपकी जिम्मेवारी है कि उस हर व्यक्ति को जो ऑब्जेक्शंस आते हैं, पापा मना कर रहे हैं, टाइम नहीं है, इस प्रकार के जो भी ऑब्जेक्शंस आते हैं उसको हैंडल करना सिखाना, यह आपकी जिम्मेवारी है। हर एक व्यक्ति को चैलेंजेस फेस करने आने चाहिए, क्योंकि अगर ये नहीं सिखाया, वो काम कर रहा है, किसी ने बोला कि नहीं नहीं यार ये कोई काम करने के थोड़ी होते हैं, तो उसने छोड़ दिया, बोले यार सच में नहीं होता। अगर आपने पहले बता दिए कि ऐसे कलाकार मिल सकते हैं तो उसकी बात का असर नहीं रहेगा कि हाँ मेरे सर ने भी बताए कि ऐसे कलाकार मिलेंगे। ऑब्जेक्शंस, प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको पहले बताना है। लर्निंग क्या होती है, लर्निंग में किस प्रकार की कौन सी लर्निंग आपको दिलानी है अपनी टीम को। आपकी पूरी टीम को हेल्थ एंड वेलनेस की ट्रेनिंग होनी चाहिए। मान लीजिए आपकी टीम में 5 लोग हैं, उन 5 लोगों को हेल्थ एंड वेलनेस के बारे में कंप्लीट पता होना चाहिए, प्रोडक्ट की कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, नेटवर्क मार्केटिंग की कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए एंड कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए। आप सोच कर देखिए, अभी साथ के साथ आप फील कर रहे हैं कि अगर आपकी टीम के अंदर हेल्थ एंड वेलनेस की नॉलेज नहीं है तो छोड़ सकता है, अगर प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है तो छोड़ सकता है, अगर नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में नहीं पता तो छोड़ सकता है, कम्युनिकेशन नहीं आता तो भी छोड़ सकता है, डूज क्या है, डोंट्स क्या है, अगर ये नहीं पता तो भी वो छोड़ सकता है। तो अब आपको समझ आ रहा है ना कि टीम क्यों टूट जाती है। इसीलिए टीम टूट जाती है, कोई ना कोई कमी रहती है। और कोई भी इवेंट हो, अगर बड़ा प्रोग्राम है किसी भी प्रकार का, मान लीजिए सक्सेस डे का कोई प्रोग्राम है, तो उसमें किसी भी अपनी टीम के किसी भी व्यक्ति को मिस नहीं करने देना है। ये आपकी जिम्मेवारी है। ये रिटेंशन की जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं, जितने भी स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं, अगर आपने इंप्लीमेंट कर लिया तो आज के बाद आपकी कभी टीम नहीं टूटेगी। आज के बाद आपकी टीम वही करेगी जो आप बोलेंगे। आज के बाद जो भी आप टारगेट देंगे वो अचीव करेंगे। आज तक अचीव इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आपने कोई न कोई चूक कर दी थी। एक बार में अगर नहीं समझ में आया तो 2 बार देखो, 2 बार में नहीं आया तो 3 बार देखो। मैंने आपसे ये वादा किया था कि इस 16 डे सीरीज के अंदर इतनी नॉलेज मिलेगी जितनी बाहर लाखों रुपए में भी नहीं है। तो आज था ये 16 डे सीरीज का 12वां दिन, 12th डे। आज ये कंप्लीट रिटेंशन की ट्रेनिंग आपको कैसे लगी ये कमेंट करके जरूर बताना। कमेंट की कंजूसी मत करना, एक जेन्युइन कमेंट करना है कि सबसे बेस्ट मेरे को ये लगा, और अगला वीडियो आपको कौन सा चाहिए ये भी बताना। मिलते हैं किसी अगले सेशन के अंदर। बेस्ट ऑफ लक।